गुड मॉर्निंग माय डियर क्लास। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल में सिलाई ITI से सफलता की ओर नए कदम में। बड़ी खुशी की बात है कि आप सब लोग प्रातः काल के समय में इस ठंड में भी आप अपने कार्य पर पूरी तरह से शिद्दत से समय निकाल कर आते हैं और कार्य कर रही हैं, सीख रही हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का यह मेहनत। किसी ने कहा है कि आपकी पहचान आपके कर्म है। वास्तव में हर कोई अपने कर्म के अनुसार जाना जाता है। जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर, इंजीनियर है तो इंजीनियर, पुलिस है तो पुलिस, और लोग बोलते हैं ना टेलर है तो टेलर, पार्लर वाली है तो पार्लर वाली, दुकानदार है तो दुकानदार। तो आप अपने कर्म को इतना बेस दीजिए, इतना बेहतर बेस दीजिए अपने कर्म को कि उसमें भी आपकी कैटेगरी से पहचानी जाए। कोई अगर किसी का डिज़ाइन बनाना हो तो फलाने दीदी के पास चले जाओ, उनके अलावा कोई नहीं बना सकता, ऐसा बनो। और अगर कोई किसी के कपड़े थोड़ा कम हो रहे हैं और दर्जी नहीं बना पा रहा है तो आपके अंदर वो स्किल हो कि उसको कैसे बनाना है, कैसे करना है, ये क्षमता भी आप अपने अंदर एडजस्ट करके रखिए, ताकि लोग कहें कि ये चीज़ हमसे नहीं हो पाएगा, दीदी के पास भेज दीजिए, वो कर सकती हैं। इस तरीके से आपके अंदर ये हुनर होना चाहिए। और बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग ऐसा करेंगी, अवश्य करेंगी और सक्सेस होंगी, करके दिखाएंगी, और जहाँ जाएंगी इस अपने पहचान से अनोखे रूप में जानी जाएंगी। आज आप लोग सीखेंगी प्रथम पेपर सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगी कटाई सिलाई सैद्धांतिक में किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगी आज? लेडीज सादा जांघिया के विषय में। लेडीज सादा जांघिया। आज आप देख रहे हैं कि बोर्ड को हमने दूसरे तरफ मोड़ दिया है, चाक से लिख रही हूँ ताकि मार्कर लास्ट टाइम तक लिखते लिखते वो डाउन हो जाता है, उसका कलर अच्छा नहीं दिखता है, समझ में नहीं आता है दूर से, तो चाक से तो बेहतर दिख रहा है। चलिए तब तो बहुत अच्छा है, बेहतर है कि आप लोगों को अच्छा दिख रहा है। तो आज आप सीखेंगे लेडीज सादा जांघिया। देखिए बहन, जो आप सब लोग प्रैक्टिस कर रही हैं पेपर पे कट करने का, फिर पेपर कट करने के बाद जब आप कपड़े ड्रॉ करके बनाती हैं छोटे पैमाने पे, तो बहुत अच्छा लगता है और आपको आसानी से मात्र आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आप उस चीज़ को बारीकी से बना पाती हैं, समझ जाती हैं। जैसे ही बना लेती हैं, समझ जाती हैं, तो फिर उस चीज़ को आपको बड़े कपड़े पे काट के मशीन पर सिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आज आप लेडीज सादा जांघिया के बारे में बनाएंगी, इसका चित्र ड्रॉ करेंगे और इसके बारे में आप डेफिनेशन पढ़ेंगी। फिर इसके बाद आप उसका पेपर कटिंग करेंगी और कपड़े कट करेंगी। तो लेडीज सादा जांघिया कोई भी कपड़ा बनाना है तो पहले उसका नाप चाहिए। तो नाप इसमें क्या लेना है? 2 चीज़ लेना है, कमर गोलाई और पूरी लंबाई। तो लिखेंगी कमर गोलाई कितना चाहिए? कमर गोलाई रखना है 44 इंची। पूरी लंबाई कितनी लेनी है? पूरी लंबाई बनकर आपकी जंघिया होनी चाहिए 15 इंच की। ठीक है, तो इस 15 इंच और 44 इंच की कमर गोलाई के हेतु आप चित्र ड्रॉ करेंगी। जैसे आपने उस पर चित्र बनाया था बिल्कुल वैसे ही चित्र है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, कौन से रखिए इस पर कि इसका कटिंग और इसकी सिलाई पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। तो आप क्या करेंगी? सबसे पहले रेखा 1 से 2 की चौड़ाई। अब हम इस रेखा की चौड़ाई या इस हम 4 तक कपड़े को रखते हैं तो उसकी लंबाई तो हमें पता है कि लंबाई 15 इंची का बनाना है, तो उसमें 2 इंची का नेफा मोड़, 1 इंची का हेम मोड़ लेना है। तो कैसे करना है? इस 15 इंच की अगर हमें बनाकर कपड़े बचे तो कितना लेना है? इसमें 2 इंच का नेफा मोड़ यानी डोरी डालने के लिए, प्लस 1 इंच का नीचे जांघिया में मोड़ने के लिए चाहिए, प्लस आप 1 इंची रख लीजिए एक्स्ट्रा अपनी सिलाई के लिए, क्योंकि 1 इंची थोड़ा एक्स्ट्रा रख लेंगे तो मोड़ के सिलने में भी, क्योंकि सिरा सुरक्षित भी होना चाहिए, ऊपर का भी नीचे मोड़ के 2 इंच के अंदर मोड़ती हैं, आधा इंची वैसे दब जाती है। तो ऐसे क्या करेंगे? आपका ये टोटल लंबाई कितना हुआ? 15, 16, 17, 18, 19, कितना हुआ बेटा? 19 इंची। अब यहाँ ये 44 इंच का कमर है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसकी चौड़ाई कितना इंच रखेंगे? तो मैंने आपको बताया है कि जब भी ये रखा जाएगा 4 तह में रखा जाएगा
तो जो भी कमर गोलाई आती है उसके 4 तह में 4 का भाग दे दीजिए। तो 44 में अगर 4 का आप भाग करती हैं, यहाँ लिख लेते हैं, 44 में अगर आप 4 का भाग करती हैं तो कितना आता है, 11 चौक 44, ठीक, 11 इंची का। प्लस इसमें क्या करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है तो क्या करेंगे, ये कितने इंच का आया, 12 इंच का, ठीक है। तो हम कपड़े की ये जो चौड़ाई रखेंगे, यहाँ से रेखा 1 से 2 की कितना रखेंगे, 12 इंच की चौड़ाई ले लिए। अब लंबाई कितना रखना है, बन के तैयार होना है 15 का, लंबाई हमें रखना कितना है, 19 इंची का। यहाँ से आप आ जाइए, 19 इंच आप सेमी में ड्रॉ करेंगी, 12 सेमी चौड़ा रखेंगी, 19 सेमी लंबा रखेंगी, क्योंकि हम छोटे पैमाने पर बना रहे हैं। आप अपने कॉपी पर ड्रा कर रही हैं तो छोटे पैमाने पे ही इसको सेमी में लिखेंगी तभी आएगा। आपका पैमाना क्या है, सेमी, ठीक, सेमी में आप ड्रॉ करेंगी चित्र को। अब यहाँ से 19 इंची आपने लिया, फिर यहाँ से आप 12 इंची के लिए ऐसे कर लीजिए। तो रेखा 1 2, यहाँ हुआ 3, यहाँ हुआ 4, इसको यहाँ से ऐसे मिलान कर लीजिए, हो गया। अब इस रेखा पे 2 इंच की दूरी लेकर के आप क्या करेंगे, नेफा मोड़ के लिए सीधी रेखा खींचिए। ये क्या है आपका, इसको क्या कहेंगे, नेफा मोड़। इस नेफा मोड़ में गेटिज डलेगी और यहाँ से 1 इंच की ऊंचाई लेकर के आप इस सीधी रेखा को खींच लीजिए। यह है आपका क्या है, हेम मोड़, हेम मोड़, ठीक है बेटा, हेम मोड़ हो गया। अब यहाँ से 1.5 इंच की दूरी लेंगी, 1.5 इंच की दूरी ले करके अब देखिए सीट की निचाई, ये आपका मेन पॉइंट है, मतलब ये कपड़ा आपका एक्स्ट्रा है, यहाँ मेन पॉइंट है। यहाँ से आपको 11 इंची का लेना है, प्लस ऊपर 2 इंची है, तो उसके सीध में हमें आना है, तो 2 इंची ये ऐसे आ गए। अब यहाँ से हम 11 इंची सीट की निचाई लेंगे, यहाँ से 11 इंची, यहाँ से 11 इंची आप सीट की निचाई ले ली। फिर यहाँ से रेखा 4 से 1 इंच की दूरी लेकर के इसको यहाँ से तिरछी रेखा से मिलान कर दीजिए। अब चूंकि ये सादा जांघिया है तो सादा जांघिया में हम यहाँ गोल शेप देते हैं, यहाँ ऐसे आप गोल शेप देंगी, ये इस तरीके से गोल शेप की कटिंग होगी। अब इन रेखाओं के नाम रख लेते हैं। यहाँ देखिए 1 से 2 हो गया, 3 से 4 हो गया। अब यहाँ हमने इसको पहले ड्रा किया 2 इंच की दूरी लेकर के, तो ये हो गया 5 से 6 और ये हो गई 7 से 8 रेखा, यहाँ हो गया 9 से 10 और 11 रेखा, और फिर 11 से ये हो गया गोल शेप का आकार 12 रेखा, ठीक है। चित्र आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोग को अच्छी तरह से इस चीज को समझ में आ गया होगा। रेखा 1 से 2 की चौड़ाई हमने कितना रखा, 12 सेमी। आप अपने कॉपी पर ड्रा कर रही हैं, मैं सेमी में बात कर रही हूँ, जबकि यह इंची है, लेकिन इसे हम कॉपी पर ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, सेमी में लिखेंगे। फिर रेखा 1 से 3 की लंबाई कितनी है, 19 सेमी, ठीक है। और फिर रेखा 1 से 2 की दूरी लेकर रेखा 5 को 6 से सीधी रेखा में मिलाया, जो हमारी नेफा मोड़ का निर्माण करेगी। और बिंदु 3 पर 1 इंच की ऊंचाई लेकर रेखा 1 से 8 को सीधी रेखा में मिलाया। 1 इंच की दूरी जो है ये किस लिए है, हेम मोड़ के लिए है। फिर रेखा 2 पे, रेखा 2 से बिंदु 2 से 1.5 इंच की दूरी लेकर कितना यहाँ लिया गया है बेटा, 1 सही 1/2, 1.5 इंच, 1.5 इंच की दूरी लेकर यानी 1.5 सेमी का दूरी लेकर आप खींचेंगी। यहाँ से 11 है प्लस ये 2, तो 11 2 13 इंच का, 13 इंच की दूरी लेकर के आपने इसको खींचा और इसको रेखा 10 को 11 से एल आकार में दे करके यहाँ गोलाई शेप दे लीजिए। इस तरीके से आपका चित्र बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में आप लिखेंगी डेफिनेशन। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बच्चों, इतना मैं मिटा दे रही हूँ। अब आप लोगों को इधर का तो समझ में आ गया है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या करी है, सबसे पहले आप लिखेंगी सर्वप्रथम
रेखा 1 से 2 की चौड़ाई है। रेखा 1 से 2 की चौड़ाई कितना है? 12 इंच। तथा रेखा 1 से 3 की लंबाई 1 से 3 की लंबाई 19 इंच लेकर 4 तह कपड़े की कटिंग की। 4 तह कपड़ा, यह कितना है? यह आपका 4 तह कपड़ा है, 4 तह, ठीक है। यह आपका कपड़ा कैसा है? 4 तह का है। इसमें इस कपड़े में 2 भाग बनते हैं। ये भाग जो है, अब इधर जो कटिंग वाला भाग है, इस भाग को क्या कहते हैं? बंद भाग। यह है बंद भाग, सॉरी, यह आपका खुला भाग है, खुला भाग। और इस तरह को क्या कहते हैं? बंद भाग। यहाँ लिख देते हैं बंद भाग। जब भी आप कपड़ा मोड़ेंगी तो इधर बंद भाग है, इधर खुला भाग है। खुले भाग के तरफ ही कटिंग का निशान हम बनाएंगे। कटिंग करते समय यह भाग कटेगी और यह भाग कटेगी, ठीक है। तो 4 तह कपड़े की कटिंग की। इसके बाद आपने क्या किया? रेखा 1 पर, यानी बिंदु 1 से 2 इंच की दूरी लेकर, बिंदु 1 से 2 इंच की दूरी लेकर नेफा मोड़ के लिए आपने क्या करा बेटा? रेखा 5 से 6 को सीधी रेखा में मिलाया। सीधी रेखा से मिलाया। अब इसी प्रकार बिंदु 3 से 1 इंच की दूरी लेकर रेखा 7 को 8 से सीधी रेखा में मिलाया। सीधी रेखा में मिलाया। अब बिंदु 2 पर 1.5 इंच की दूरी लेकर, बिंदु 2 पर 1/1/2 हो गया 1.5, ठीक है। यहाँ ये जो हेम मोड़ है, इसको भी अगर हम डिलीट कर दें तो आगे तक लिख सकते हैं। हेम मोड़, यहाँ देखिए, ये सॉरी यहाँ हेम मोड़ कहाँ से आ गया? इसको हेम मोड़ को मिटा देना है। तो इसके आगे लिख सकते हैं क्या है? रेखा बिंदु 2 पर 1.5 इंच की दूरी लेकर क्या किया? बिंदु 9 का निर्माण किया। ठीक, निर्माण किया। अब जैसे ही ये बिंदु 9 हो गया, तो बिंदु 9 से 10 की दूरी कितना रखना है? 13 इंच। बिंदु 9 से 10 की दूरी 13 इंच लेकर यल आकार दिया
जिसमें 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 क्या किया, 11 को 12 से गोल शेप में मिलाया। बिंदु 11 को 12 से गोल शेप में मिलाया। आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गई? और यह कितना आसानी से आप लोगों को लगता है मुझे कि आप लोगों को मेरी बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी। और यह कितना आसान चैप्टर है। यहाँ देखिए जी लिखा है, जिसमें, ठीक है, दिखाई भी दे रहा होगा, पूरा पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग देख पाई हैं कि लेडीज सादा जांघिया, इस प्रकार से इसका चित्र ड्रा करना है, इस प्रकार से इसका डेफिनेशन लिखना है। अब आप लोग जिस प्रकार से यहाँ चित्र ड्रा करी हैं इसी प्रकार से अपने पेपर पे प्रैक्टिस करेंगी। मैं इसका पेपर कटिंग और कपड़ा कटिंग और इसकी सिलाई नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी। और आप सब लोग भी इस चीज़ को साथ साथ में अगर कर रही हैं, सीख रही हैं, तो बेहतर है कि आप लोग अपने घर परिवार के लिए बेहतरीन तरीके से सिलाई कर पाएंगी। और ये आसान तरीका आपके लिए बहुत ही उपयोगी और कारगर सिद्ध होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप लोग सिलाई ITI सफलता की ओर नई चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादातर आप लोग कमेंट्स मुझे दें, ताकि मुझे लगे कि आप लोगों के लिए मैं जो बना रही हूँ, जो भेज रही हूँ, उपयोगी है, आपके लिए लाभप्रद है। आपका कमेंट्स मेरे लिए पॉजिटिव एनर्जी का काम करती है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपने स्वास्थ्य के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और वॉचिंग टू माय वीडियो प्लीज़।